बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कुछ उम्मतें पेश की गईं यानी दिखलाई गईं, तो मैंने देखा कि एक नबी है और उसके साथ चंद आदमी हैं। फिर देखा कि एक और नबी है, उसके साथ सिर्फ एक दो आदमी हैं। फिर एक और नबी आए और उनके साथ कोई भी आदमी नहीं था। इतने में अचानक एक बहुत ही बड़ा गिरोह मेरे सामने जाहिर हो गया। मैंने गुमान किया कि ये मेरी उम्मत है, लेकिन मुझे बतलाया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम बनी इसराइल है। आप दूसरे किनारे की तरफ देखिए। मैंने दूसरे किनारे की तरफ देखा तो एक बहुत ही बड़ा गिरोह था। मुझसे कहा गया कि ये तुम्हारी उम्मत है और इनके साथ 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान करने के बाद अपनी मजलिस से उठे और अपने घर तशरीफ़ ले गए। फिर सहाबाए कराम उन लोगों के बारे में बहस करनी शुरू कर दी जो बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में जाएंगे कि ये कौन लोग होंगे। बाद सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने कहा कि शायद ये वो लोग होंगे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल किया होगा। बाद सहाबा ने कहा कि शायद ये वो लोग होंगे जो इस्लाम में पैदा हुए और अल्लाह के साथ उन्होंने किसी को शरीक नहीं ठहराया। इसी तरह उन्होंने अपने अपने गुमान के मुताबिक कई चीज़ों का जिक्र किया। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। आपने पूछा किस चीज़ पर बहस कर रहे थे। फिर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी बात बतलाई कि आपकी गैर मौजूदगी में क्या क्या बातें हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते होंगे, ना किसी और से करवाते होंगे और ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर तवक्कल रखते हैं। ये सुनकर सहाबाए कराम में से एक शख्स अकाशा बिन मोहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू इनमें से है। फिर एक और आदमी खड़ा हुआ और उसने भी यही कहा कि मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह मुझे भी इन लोगों में शामिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकाशा इस बारे में तुझसे सबकत ले गया है। प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, एक और वाक़या आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जहाद में शरीक थे जो नजद के अतराफ़ में हुआ था। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद से फारिग हुए और वापस हुए तो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वापस हुए। उसी सफ़र के दौरान ये वाक़या पेश आया कि एक दिन सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोपहर के वक्त एक ऐसे जंगल में पहुँचे जिसमें कीकड़ के दरख्त ज़्यादा थे। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वहीं उतर पड़े और तमाम लोग दरख्तों के साये की तलाश में इधर उधर फैल गए। यानी हर शख्स एक एक दरख्त के नीचे चला गया और उसके साये में कुछ देर आराम की खातिर लेट गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे आराम के लिए लेट गए और अपनी तलवार को इस दरख्त की टहनी पर लटका दिया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोग थोड़ी सी नींद लेने की खातिर सो चुके थे कि अचानक हमने सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं। चुनाचे हम लोग अपनी अपनी जगह से उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती काफिर मौजूद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जमा होने पर फरमाया कि ये देहाती उस वक्त जबकि मैं सो रहा था मुझ पर मेरी तलवार तान कर खड़ा हो गया और जब मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी तलवार उसके हाथ में है। उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा। तो मैंने फ़ौरन जवाब दिया कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। ये सुनते ही देहाती के हाथ से तलवार गिर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को उठा लिया और फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कत्ल करना चाहूँ तो बताओ
کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ دیہاتی نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھلائی کے ساتھ گرفت کرنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ مجھے یہ امید ہے کہ میرے لیے انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی اور آپ عذرائے لطف و کرم مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں میرے اوپر اتنا زیادہ اعتماد ہے تو پھر یقیناً یہ بات بھی اچھی طرح سمجھتے ہوگے کہ میری دعوت اسلام بالکل برحق ہے اور صداقت پر مبنی ہے۔ اس صورت میں تو تمہیں چاہیے کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ دیہاتی نے کہا کہ میں مسلمان تو نہیں ہو سکتا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد ضرور کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی میں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا اور اپنی قوم کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا، اور جب وہ دیہاتی اپنی قوم میں آیا تو کہنے لگا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو سب سے بہتر انسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، توکل اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو پورا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمیں بچانے والا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔